अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनान्स गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और खूब अच्छी तरह गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक जो है वो एक बेस्ट प्लांट है, जो कि एक हैंगिंग प्लांट है जिसका नाम टर्टल वाइन है। ये बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन रहने वाला प्लांट है जो कि सख्त से सख्त गर्मी में भी जो है वो आपके गार्डन को ग्रीनरी की लुक्स देता रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इसकी केयर शेयर करूंगा कि कैसे आप जो है इसकी विंटर में केयर कर सकते हैं, कि क्योंकि ये विंटर में जो है वो डोरमेंसी में होता है। इसका ग्रोइंग पीरियड जो है वो स्प्रिंग से लेकर रेनी सीज़न तक जो है वो ये ग्रो करता है। रेनी सीज़न के बाद अक्टूबर नवंबर तक ये ग्रो करता है। दिसंबर और जनवरी का मंथ जो है वो इसके लिए डोरमेंसी का मंथ होता है और इसमें ये अपनी जो है वो ग्रोथ को रोक लेता है और बाज़ जगहों पर जो है वो इसकी मतलब ग्रोथ तो थम ही जाती है, लेकिन कई गलतियों की वजह से ये प्लांट्स आपके ख़त्म भी हो सकते हैं। वो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिनका आप ख्याल रखते हुए आपको इस प्लांट को सेव कर सकते हैं विंटर में। सबसे फर्स्ट स्टेप पे आता है, जैसा कि ये एक सेकुलेंट वैरायटी से बिलोंग करता है, तो इसको जो है वो आपने बिल्कुल पानी देना बंद कर देना है थ्रू आउट द विंटर। जितना भी विंटर है, एक दफ़ा मतलब मंथ में एक दफ़ा आप या फिर आफ्टर 2 वीक्स आपको हल्का सा वाटर देना है जब आपको सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई फील हो। अगर सॉइल ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है देन आपने इसको पानी विंटर में नहीं देना। स्प्रिंग की बात करूं तो स्प्रिंग में इसे आपने जो है वो पानी डेली बेसिस पे भी दे देना है और वो भी आपने चेक करके देना है। अगर इसकी सॉइल जो है वो ड्राई फील हो देन आपने इसको जो है वो वाटर देना है। बहुत ही ईजी टू प्रोपोगेट प्लांट है, इसलिए जो है ये आपसे एक प्लांट से काफ़ी सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। ये वाला जो मेरे पास आप देख रहे हैं, ये पिछले साल मैं नर्सरी से लाया था जो कि बिल्कुल ख़त्म हो चुका था। तो इसकी ऊपर से ब्रांचेस ख़त्म हो चुकी थी, इसी से मैंने कटिंग्स लेकर इस पॉट में लगाई थी और ये पॉट मेरा फिल हो चुका है। अभी बेस्ट टाइम है, स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट होने वाला है, फरवरी एंड मिड आ गया है, तो अभी आप इनकी कटिंग्स बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। जस्ट सिंपली आपने 3 से 4 इंच की इस तरह की कटिंग लेकर उसके नीचे वाले लीव्स को रिमूव करके आप कोकोपीट या फिर नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगा दें, तो ये आपकी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करना शुरू कर जाएंगी। बहुत ही आसान ये ग्रो करती हैं। और इसकी जो केयर है वो लोकेशन आपने इसकी सेट करनी है सेमी शेडेड एरिया में, फुल शेड एरिया में भी आप इसे रख सकते हैं। डायरेक्ट सनलाइट से जो है वो आपने इसे अवॉइड करना है। विंटर्स की बात करें तो आप इसको ऐसी जगह पर प्लेस करें जहाँ पर इसको सूरज की रोशनी भी मिलती रहे, डायरेक्ट इस पर पड़ती रहे, और साथ ही साथ इस पर फ्रोस्ट ना पड़े। मतलब कि जब सख्त ठंड पड़ रही होती है तो हमारे यहाँ कोहरा जमना शुरू हो जाता है, टेम्परेचर काफ़ी लो हो जाता है। देन उस सूरत में आपने जो है वो इसे डायरेक्ट सर्दी से ठंड से बचाना है। किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे पौधे के मतलब उसके नीचे रख देना है जहाँ पर इसको जो है वो, या फिर ग्रीन नेट के नीचे भी आप इसको रख सकते हैं जहाँ पर इसे डायरेक्ट ठंड इस पर ना पड़े। उस सूरत में जो है ये आपका प्लांट सेव रहेगा और आप इस प्लांट को विंटर में सेव कर सकते हैं। तो बेस्ट हैंगिंग प्लांट है, तो बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन ग्रो करता है। तो देन आप जो है वो इसकी मज़ीद केयर, इसको लो वाटरिंग सैकुलेंट है इसलिए इसमें कम वाटरिंग कर सकते हैं। इसको सेमी शेडेड एरिया में प्लेस कर सकते हैं और ये इतना कोई ख़ास जो है वो फर्टिलाइज़र डिमांड नहीं करता। तो आप इसको जो है वो सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल और थोड़ा सी कंपोस्ट के मिक्सचर में लगा दें, क्योंकि जो है वो अगर आप सिर्फ नॉर्मल गार्डन सॉइल में लगाते हैं तो वो हार्ड हो जाती है, उसमें ये थोड़ा सा मुश्किल ग्रो करेंगे। अगर आप इसकी कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो आप सिंपल नॉर्मल गार्डन सॉइल, सॉफ्ट हो बल मिट्टी, और थोड़ा सा इसमें कंपोस्ट मिला लें, वो भी फुली डिकम्पोज, ताकि जो है वो ये मिट्टी हमारी सॉफ्ट रहे। उसमें इसकी कटिंग जो है वो काफ़ी अच्छी तरह चल जाती हैं और आप इसकी कटिंग जो है वो कोकोपीट में भी ग्रो कर सकते हैं। ये थी कुछ टिप्स, और मज़ीद जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको इसकी केयर शेयर करता रहूँगा। मेरे जो जहन में थी आज वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो मज़ीद ऐसी गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।